नमस्कार स्टूडेंट्स, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about reading campaign of class 6 to 8. छठी से 8वीं तक जो रीडिंग कैंपेन चल रहा है उसका सीरियल नंबर 54 लेकर के उपस्थित हूँ, जो मैथ से रिलेटेड है। ये वर्कशीट दिनांक 25 मार्च 2022 के लिए है। आइए देखें किस तरह का है। हीना बाउट अ पाई, रिया वांटेड टू ट्राई, सो दे प्लान टू डिवाइड एंड डिफरेंट मेथड्स they applied, but both got equal part of a pie. Let us see how and why. यानी एक पाई खरीदे, हीना एक पाई खरीदी। अब रिया वांटेड टू ट्राई, रिया भी उसमें से उसको चाहिए था, तो अब उसने आधा किया, इसको इस तरह से आधा किया। हीना ने क्या किया, आधा को भी आधा किया और उसमें से 2 हिस्सा हीना को दे दिया और 2 हिस्सा रिया का। इसमें भी आधा हिस्सा है। तो ये देखिए, ये दोनों बराबर ही है। इसमें से ये 2 पार्ट किए गए हैं और उसमें से एक पार्ट इसको दिया गया है, और यहाँ पे कुल 4 पार्ट्स किए गए हैं और उसमें से 2 पार्ट इसको दिया गया है। यदि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो ये 1 और 2 ही आएगा। तो दोनों बराबर है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दैट लुक्स डिफरेंट, देखने में तो अलग अलग लग रहा है लेकिन दोनों बराबर है। देखिए, जैसे 1/2 है तो 2/4, यानी सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 जा 4 और 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4। अब अगले में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आया 1 3 जा 3 और 2 3 जा 6। इसी प्रकार और भी निकाल सकते, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते, 1 4 जा 4 और 2 4 जा 8। इस तरह से और भी निकाल सकते हैं। अब आगे दिया हुआ है, शेड द करेक्ट पार्ट्स ऑफ ईच सर्कल सो दैट 2 डिफरेंट्स आर इक्वल। यहाँ पे कह रहा है 1/4, 1/4, तो इसमें 4 हिस्से तो बने हुए हैं, 1 को शेड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 1/4। अब इसमें 12 हिस्से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसमें से 3 को पार्ट का 3 को आप शेड कर दीजिए। तो 3 पार्ट को सेट कर दीजिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। देखिए, इस तीनों को सेट करते हैं तो हमारे पास उसी तरह के फिगर बन जाएंगे। ये हो गया 3/12। दोनों बराबर ही है, इसमें भी इतना ही है और इसमें भी उतना ही हिस्सा है, लेकिन पार्टीशन अलग अलग है। ये 12 पार्ट्स में बटा हुआ था, तो उसमें से 3 पार्ट्स एडेड है, इसमें 4 पार्ट्स में बटा हुआ था और उसमें से 1 पार्ट एडेड है। यानी इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 3 जा 3 और 4 3 जा 12। अब यहाँ पे देखिए 2/3 है, यानी 2/3 को आप ये देखिए, ये 2/3 है। 2 हिस्सा सेट कर दीजिए और उसमें से, तो ये 3 पार्ट था, उसमें से 2 हमने सेट कर दिया और यहाँ पे 8/12 है, तो 8 पार्ट सेट करने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट सेट कर देते तो ये सारा इतना हिस्सा जो है उसका शेडेड हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग उतना, मतलब वही संख्या, उतना ही संख्या इक्विवेलेंट ही उसके बराबर ही बचेगा। तो इसको भी हम देखिए
ऊपर वाले को जिससे मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर को जिससे मल्टीप्लाई करें यानी 4 से करें तो नीचे भी 4 से करना है। तो ये हो गया 4 3 जा 12 और 2 4 जा 8। अब कह रहा है राइट डाउन देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2 पार्ट शेडेड है और 1 तो टोटल कितने पार्ट है 3 और शेडेड रीजन क्या है 2। अब यहाँ पे देखिए कितने पार्ट शेडेड है, काउंट कीजिए 1 2 3, पहले टोटल कितने पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 टोटल है। उसमें से शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको हम 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा, 3 से करते हैं तो यहाँ भी 3 से करने होंगे। तो देखिए 9 ये बराबर आ गया, तो यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसको और भी चेक करने का तरीका है, यहाँ से भी आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 9 2 जा 18 और 6 3 जा 18, तो यानी दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगले में क्या है। यहाँ पे देखिए शेडेड रीजन कितने हैं, पहले टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 शेडेड रीजन है। सॉरी टोटल पार्ट्स बटे हुए, तो उसमें से कितने पार्ट शेडेड है 1 2 3 और 4 ये है। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितने हैं 4, उसमें से शेडेड रीजन 1 है। अब देखिए क्या इक्वल है, हमने बताया जो अब किसी संख्या से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो 4 को किससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाय 4। यहाँ भी सेम नंबर से डिवाइड करना होगा, तो 4 को 4 से करेंगे तो 1 आएगा और 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। और दूसरा ये भी बताया था आपको चेक करने के लिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 4 जा 16 और ये बराबर है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन इन योर एम द बॉटम नंबर्स मस्ट बी सेम। एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते समय हमें जो नीचे वाला जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं मस्ट बी सेम, इक्वल होना चाहिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 1/2 है और 1/3 है, तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों को नीचे सेम करना होगा, तो यानी 2 को 3 से करेंगे और इसको 2 से करेंगे तो तब जाके 6 होगा। तो जिससे नीचे कर रहे हैं उसी से ऊपर भी करना होगा, तो 2 3 जा 6 और 1 3 जा 3, 3/6 आ गया। और 1/3 को नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई कर दिए 3 2 जा 6, तो जिससे नीचे कर रहे उसी से ऊपर भी करेंगे तो 2 अपॉन में 6 हो जाएगा। अब नीचे जब एक जैसा हो जाए तो सेम डिनोमिनेटर नीचे ले आएंगे और ऊपर में जो नंबर है उसको प्लस कर दिए तो 5/6। यहाँ पे भी सेम, अब देखिए वहाँ यहाँ 1/2 है और 3/8 है। आप चाहें तो देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा, यानी इसको 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो यानी 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करें और तो ये हो जाएगा 4/8 और ये 3/8 है तो इसको 1 से ही रहने दीजिए, तो ये नीचे एक जैसा आ गया 3/8 हो गया। अब दोनों को प्लस करना है, 1/2 प्लस 3/8 इजकल टू 1/2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 4/8, 4/8 प्लस 3/8, तो इस तरह से 8 एलसीएम आ गया और 4 और 3 7 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2/15 है और 3/5 है, तो यहाँ पे लिखिए 2/15 और इधर लिख दीजिए 3/5। अब 5 को 15 बनाया जा सकता है, या 15 को किससे डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, या
डिवाइड नहीं, इस बराबर ही करना है, 15 बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 बन जाएगा। डिनोमिनेटर सेम करना है तो इसको 3 से करेंगे, तो ये तो 2/15 ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपको 9/15। आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब देखिए 2/15 प्लस 9/15 नीचे एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे, 15 सेम डिनोमिनेटर नीचे लिख देंगे, 2 और 9 11 प्लस कर देंगे। यहाँ 6 और 10 है, तो आप चाहे 6 और 10 का एलसीएम यदि आता है आपको तो एलसीएम लिख दीजिए। देखिए 6 और 10 किस पहाड़े से दोनों जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, 2 के पहाड़े से दोनों जा रहा है, 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15। अब किसी दोनों किसी सेम पहाड़े से दोनों नहीं जा रहा है, तो यानी 3 1 जा 3 और यहाँ पे 5 और 5 1 जा 5, तो इस तरह से एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा क्या, एलसीएम इसका हो जाएगा 2 3 जा 6 5 जा 30, यानी 2 3 और 5 इजकल टू 30 आ गया। तो नीचे 30 बनाना है, तो नीचे 30 बनाना है, तो 5/6 है इधर और 7/10 है, तो इसको हमें 30 बनाना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 और इसको भी 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। अब हम लिख सकते हैं इसके बदले हो जाएगा 25/30 और इसके बदले हो जाएगा 21/30। अब इस दोनों को ऐड करना है, 5/6 और प्लस 7/10, तो बराबर में 5/6 के बदले हम लिख सकते हैं 25/30 और प्लस 21/30, जिससे एलसीएम हमारा आ जाएगा जो नीचे सेम डिनोमिनेटर है वो लिख दिए, और 25 प्लस 21 बराबर में हो जाएगा 46/30। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे सब्सट्रैक्शन दिया है, सब्सट्रैक्शन भी उसी तरह होता है, यहाँ पे सेम बनाना होता है। पहले देखिए 11/15 और 3/15 है, तो यहाँ 15 बनाने के लिए, नीचे एक जैसे बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, जिससे नीचे किए उससे ऊपर भी किए, तो ये 11/15 और ये 9/15 दोनों सेम हो गया, तो ये नीचे सेम आ गया, और ये जो ऑपरेशन है बीच में तो वो यहाँ पे लिख दिए 11 - 9 इजकल टू 2/15 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 4/5 और 2/3 है, तो सबसे पहले नीचे एक जैसे बनाना है, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, और यहाँ पे भी ऐसे लिख करके 2/3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी 3 से, और इसको 5 से कर दिए, यानी इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो जिससे नीचे किए उससे ऊपर भी कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 अपॉन में, अब 4 3 जा 12 और अपॉन में 5 3 जा 15 आ गया, और यहाँ पे 5 2 जा 10 और अपॉन में 5 3 जा, नीचे एक जैसे हो गया, तो ये नीचे वाले को अलग कर दिया। ये 12 -10 यानी 12 - 10 लिख दिए, तो ये हो जाएगा 2/15। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका एलसीएम जैसे हम कर रहे थे, तो देखिए सेम पहाड़े से कौन कौन जा सकता है, 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और 4। अब किसी भी पहाड़े से दोनों नहीं जाएगा, 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4 करेंगे, तो इस तरह से 4 2 जा एलसीएम क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2, तो 4 3 जा 12 2 जा 24 हो जाएगा, यानी नीचे 24 बनाना है। तो देखिए हमारे पास जो है 4/6 है और इधर
3/8 है। अब यहाँ पे 24 बनाना है तो 6 को 4 से करेंगे और इसको 3 से करेंगे। जिससे ऊपर नीचे कर रहे हैं उससे ऊपर भी करना है सेम नंबर से, तभी इक्विवेलेंट बनता है। तो ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16 अपॉन में 24 और इधर हो जाएगा 9/24। अब नीचे एक जैसे आ गया तो कॉमन डिनोमिनेटर है तो इसको कॉमन डिनोमिनेटर को लिखे फिर ये सारे 16 माइनस 9 तो 16 माइनस 9 तो ये कितना हो जाएगा 7/24। इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको 3/4 और 1/3 दिया हुआ है तो 3/4 और माइनस 1/3। अब नीचे एक जैसे बनाना है तो इसको जब इसमें किसी भी समान पहाड़े में दोनों नहीं आता है तो एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ 3 से और यहाँ 4 से। अब जिससे नीचे किए उससे ऊपर भी करना है तो इस तरह से हमारा बन जाएगा 9/12 माइनस 4/12। अब हम क्या करें, जो सेम डिनोमिनेटर है वो लिख दिए और 9 माइनस 4 तो ये बच गया 5/12। ठीक है, अब इस तरह से हमारा वर्कशीट पूरा बन गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।